हेलो साथियों, आप सभी का सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि यूपीएसआई की जो है भर्ती, सीधी भर्ती जो है चल रही है। हम उसी के बारे में कुछ संदेहों को दूर करेंगे और देखेंगे कि इसकी पद की योग्यता क्या है, कब से आवेदन हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। यहाँ पर देखिए आवेदन इसके स्टार्ट हुए हैं 12 अगस्त से। इसके आवेदन स्टार्ट हुए हैं 2025 से। अब देखेंगे इसमें पदों की संख्या क्या है। इसका ग्रेड पे 34, बेसिक पे 34,800 है। 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। ये वही ग्रेड पे है जो प्राइमरी टीचर्स का होता है। और इसके और विवरण भी देखेंगे नीचे। इसमें देखेंगे पदों की संख्या क्या है। अनारक्षित वर्ग के लिए यानी यूआर के लिए यहाँ पर पदों की संख्या 1705 है। ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 422 है। और इसी तरह ओबीसी के लिए पदों की संख्या 1143 है। इसके आगे हम देखेंगे एससी और एसटी के लिए पदों की संख्या 890 और क्रमशः 82 है। और कुछ अलग से पद भी हैं प्लाटून कमांडर के, जिसमें टोटल पदों की संख्या 135 है। आवेदन प्रारंभ की तिथि 12 अगस्त 2025 है और लास्ट डेट इसकी जो है 11 सितंबर 2025 है। फॉर्म आपको सबमिट करने की तिथि 11/9/2025 है। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप जो है फीस जो है जमा कर सकें आवेदन सबमिट करने के बाद। और आगे देखेंगे इसमें अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप जो है आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों में सापेक्ष वरीयता का चयन भी करना होगा। इसमें कई प्रकार के पद हैं, तो आपको जो आवेदन करते समय इसमें आपको वरीयता देनी होगी। और राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता आपको पता ही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके आगे हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। इसकी शैक्षणिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी जिनके पास बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह की डिग्रीज हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या इसके समकक्ष कोई अलग योग्यता। लेकिन डिप्लोमा इसमें नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी जब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो जब इसका जो है वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास जो है अंक तालिका और प्रमाण पत्र उपस्थित होने चाहिए। एक और बात, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में हैं, यानी अभी वो जो फाइनल की परीक्षा दे रहे हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इसलिए वे अभ्यर्थी जो फाइनल परीक्षा में अभी बैठ रहे हैं, यानी बीए या बीएससी या कोई भी परीक्षा जो है पास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो इसमें आवेदन ना करें, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अधिमानी अर्हता के लिए कोई अंक नहीं दिए होगा, कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होने की दिशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थी को प्रस्तर 3.5 के वरीयता दी जाएगी। इनको वरीयता दी जाएगी, यहाँ पर देखेंगे हम। आपके पास जो है डोएक का जो है सोसाइटी का जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर में ओ लेवल हो आपके पास, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो, यानी एनसीसी का प्रमाण पत्र। अधिमानी आहता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी आहता का लाभ होगा। यदि आपके पास जो है एक से ज्यादा इसमें जो है आहता है, यानी ओ लेवल भी है, एनसीसी भी है, तो आपको एक का ही लाभ दिया जाएगा।
इसमें आयु क्या है, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1957 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट, किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, यहां पर हम बात करेंगे। अभ्यर्थी की आयु 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष की छूट मान्य है, इसके पहले छूट नहीं दी गई थी, ये पहली बार जो है 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी आप जो है मान के चलिए कि सामान्य वर्ग के लिए 28 और प्लस 30 जो 31 वर्ष के हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के, इन्हें मैं लिख उठा, चलो इतना बहुत गया, कितनी छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी जो अभ्यर्थी 28 वर्ष का है उसके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। 28 प्लस 3 यानी 31 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें जो है भाग ले सकते हैं। 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2004 तक जिनकी आयु इसमें आती है वो इसमें भाग ले सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए एज कितनी होनी चाहिए, यानी 28 वर्ष प्लस 5 प्लस 3 यानी 36 वर्ष। 36 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं इसमें भाग ले सकते हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 28 प्लस 5 3 8 यानी 36, इनके लिए भी 36 ईयर्स है। अब देखेंगे हम ओबीसी वर्ग के लिए कितनी छूट दी गई है। ओबीसी वर्ग के लिए भी 28 यानी 28 वर्ष प्लस 5 प्लस 3 36 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें भी भाग ले सकते हैं। चलो इतना बहुत। अभी हम